नमस्कार मित्रों, आज इस वीडियो में फिर से स्वागत करते हैं। दोस्तों, आपने एक सवाल किया था, क्वेश्चन किया था, यानी कमेंट किया था कि आलू से किए जाने वाले बिजनेस कुछ बताइए। तो आलू से किए जाने वाले अनेकों बिजनेस भाई, अनेकों प्रकार का काम आलू के बिजनेस से किया जा सकता है। देखो, आलू एक ऐसा खाद्य पदार्थ है, एक ऐसा खनिज में आता है कि ये साल के 12 महीना मिलता है। पहली चीज, कभी भी ये खत्म नहीं होता है। एक ऐसा सब्जी है, एक ऐसा खाने का ये पदार्थ है, हर जगह पर मिलता है, हर समय मिलता है। और आलू से बनने वाले अनेकों चीजें होती हैं जिनको कि बनाया जा सकता है और बना करके उनसे बिजनेस किया जा सकता है। हाँ, अब आप कौन सा बिजनेस कर सकते हो ये चीज आप देख लीजिएगा। हम कुछ अपनी तरफ से कुछ ऐसे बिजनेस आपको बताने की कोशिश करूंगा जिनके तहत थोड़ी सी पूंजी से आप बिजनेस को शुरू कर सकते हो, पैसे भी कमा सकते हो, लेकिन करना आपको ही पड़ेगा। हाँ, ये चीज मैं पहले बता देता हूँ, कोई भी काम करने से पहले उसके लिए स्किल होना बहुत जरूरी है, यानी सीखना बहुत जरूरी है। बिना सीखे हुए किसी भी काम को किया नहीं जा सकता है। ये आप अच्छी तरीके से जानते हो, और नहीं जानते हो तो ये चीज को आप समझ लीजिए। किसी भी काम को, यानी कि बिजनेस ही नहीं, आप किसी भी काम को ले लीजिए, जब तक आपके अंदर ज्ञान नहीं होगा, जानकारी नहीं होगी, तब तक उस काम में आप सफल नहीं होंगे। हम कहते हैं कि नहीं, आलू से एक चीज बनाया जा सकता, ऐसे हो सकता, वैसे हो सकता, लेकिन अगर आपके अंदर उस चीज की जानकारी ही नहीं है, आप करना बहुत चाहते हो, तब भी नहीं हो सकता है। तो आज हम बताते हैं कि देखो, ये जो आलू होता है, इसे नंबर 1 पराठा बनाए जा सकते हैं, और बना करके एक अच्छा खासा सा बिजनेस किया जा सकता है। कैसे किया जा सकता है पराठा को बना करके बिजनेस? आप कहीं भी रेडी लगा करके पराठे के बिजनेस को शुरू कर सकते हो। पराठे के बिजनेस शुरू करने के लिए आपको बहुत ज्यादा लागत लगाने की जरूरत नहीं होती है। सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या होती है? लोकेशन। अब लोकेशन आपका कैसा होना चाहिए? लोकेशन देखो, ऐसा होना चाहिए कि ये जो बिजनेस है, इस बिजनेस नाश्ते के तौर पे चलता है, यानी सुबह सुबह चलता है ना। तो नाश्ते के तौर पे ये कहाँ पे चल सकता है? जैसे कि ऑफिस एरिया हो, जैसे कि इंडस्ट्रियल एरिया हो, जैसे कि रेलवे स्टेशन, बस स्टेशन हो। अगर ऐसा कोई किनारा होता और वहां पर आप इस काम को करते हो, पराठा बनाते हो, तो वहां सुबह सुबह लोग नाश्ते के तौर पे बहुत अच्छी सी सेल हो सकती है। कम पैसे से इस बिजनेस को शुरू करके और आप अच्छा खासा पैसा कमा सकते हो। अच्छा खासा ये तो मैं नहीं कह सकता हूँ कि नहीं आप लाखों कमा सकते हो, लेकिन आप जैसे मेहनत करोगे, जिस तरीके से आप मेहनत करोगे, उस तरीके से आप अच्छा पैसा कमा सकते हो। दूसरी बात हम बात ये करते हैं कि इसी आलू के जरिए से लोग समोसे का बिजनेस, पकोड़े का बिजनेस बहुत बड़ी मात्रा में करते हैं, और आज के समय में ये एक डिमांडेड बिजनेस भी है। आज के समय में क्या है, मान के चलो कि हमेशा ही चीज का डिमांड था और हर समय लोगों ने इसको पसंद किया है, और इस बिजनेस को कभी भी कहीं भी शुरू किया जा सकता है। इसमें भी बहुत ज्यादा लागत लगाने की जरूरत नहीं होती है, ये भी आप जानते हो। हाँ, इसके लिए भी आपका लोकेशन, यानी हर एक बिजनेस के लिए लोकेशन सबसे पहले महत्वपूर्ण होता है। अब अगर आप समोसे का बिजनेस करना चाहते हो, तो इसके लिए आपका वैसा स्थान होना चाहिए जहां पर कि मान लो आप सुबह से काम करते हो, तो वहां पर आपका हमेशा लोगों का आना जाना बना हो। इसके लिए भी वही होता है लोकेशन। जैसे कि ये बिजनेस कहाँ चल सकता है? ज्यादातर करके ये बिजनेस चल सकता है जो कोई कॉलेज स्कूल का मतलब एरिया हो, या फिर मान के चलो कोई ऐसी मार्केट हो जहां पर कि हमेशा लोग आते जाते रहते हैं, या मान के चलिए कि कोई सर्विस सेंटर हो, यानी सर्विस सेंटर जैसे कि कारों के सर्विस होते हैं, बहुत चीज़ों की सर्विस सेंटर जो होते हैं, और वहां पर एक मार्केट होती है। उस मार्केट में सुबह से ही लोग आना जाना शुरू कर देते हैं, और वहां पर लोग मतलब जैसे कि सर्विस कराने जाते हैं या कोई काम करवाने जाते हैं, ऑफिस टाइप के जगह होती है, तो वहां पर लोग नाश्ता के तौर पे समोसे पकौड़े का ज्यादा इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि ये थोड़े पैसे में मिलता है और थोड़े समय में इसे यूज किया जा सकता है, यानी थोड़ी समय में खाया जा सकता है। तो नाश्ता हो जाता है, पानी पी लेते हैं, लोगों का दिल ठंडा हो जाता है और अपने काम फिर कराते रहते हैं। क्योंकि ये ऐसा जो सर्विस वाला काम होता है या ऑफिस एरिया होता है, मतलब ना, तो इस तरीके के एरिया में लोगों को जाना होता है और वहां पर कुछ समय लगता है, रुकना पड़ता है, बगैर रुके हुए काम नहीं होता है। तो ऐसी एरिया पे आपका ये काम चल सकता है। हाँ, अगर इसको और बड़े पैमाने से आप शुरू करना चाहते हो, तो आलू के चिप्स बना सकते हो, है ना। आलू से कई प्रकार के ऐसे चीजें बनती है जिनको आप बना सकते हो। दोस्तों, आपको हम बता देते हैं, आप YouTube के माध्यम से
इसी YouTube के माध्यम से आप इसमें सर्च करोगे, जब भी आप सर्च करोगे आलू से क्या क्या बनाया जा सकता है, आलू से कौन सा बिजनेस किया जा सकता है, आपको हजारों प्रकार के वीडियो मिल जाएंगे। एक से एक ज्ञाता, एक से एक मतलब बुद्धिमान लोग, एक से एक बड़े बिजनेसमैन इस चीजों को बहुत अच्छे तरीके से बताते रहते हैं। हमारे अंदर भी जो जानकारी होती है वो मैं बताने की कोशिश पूरी करता हूं कि शायद इसकी वजह से, हमारी वीडियो की वजह से शायद हो सकता है कि आपका कुछ लाभ हो सके। तो हम अपनी जो कोशिश रहती है वो पूरी लगाते रहते हैं। हाँ, अगर आपको वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आया हो तो लाइक जरूर कर दीजिएगा, चैनल पे पहली बार विजिट किया हो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और आगे किस टाइप का आपको वीडियो चाहिए उसके लिए कमेंट जरूर कीजिएगा, क्योंकि आप अगर कमेंट करते हो तो उससे हमें कुछ आइडिया मिलता है और आप क्या जानना चाहते हो, क्या सुनना चाहते हो, उस चीज के विषय में एक मैटर बन के हमारे पास कंप्लीट हो जाता है, जिसके तहत हम आपको कुछ बातें बता पाते हैं। तो यहीं से मैं अपनी बातचीत को समाप्त करता हूं। अगले वीडियो में मिलेंगे, कुछ नया, कुछ जोरदार चटपटा बिजनेस आइडिया लेकर आएंगे, जिससे कि हो सकता है कि आपका काम कुछ तेजी से बढ़ सके और आप सफल हो सके। तो मुझे इजाजत दीजिए, इस चैनल के वीडियो को आप देखते रहिए, अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखिए, अपने परिवार के साथ मस्त रहिए, हंसते रहिए, खेलते रहिए, बिजनेस आगे बढ़ाते रहिए और करने की जो तमन्ना उसे भी शुरू कीजिए। अगले दिन मिलेंगे, हमें इजाजत दीजिए, नमस्कार।